हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 क्लास 10th का पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है उसको देख लेते हैं और फिर अपन इससे पेयर इसके कैसे बनाते हैं वो भी अपन देखते हैं। चलिए पहले लिख लेते हैं इसकी जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसमें देखिए तो दो वेरिएबल्स हैं, एक हमारा x है, एक हमारा y है, और इसके साथ जो एसोसिएटेड a है और यहाँ देखिए तो b है, तो ये इसके कोफिशिएंट कहलाएंगे। x का कोफिशिएंट a और y के कोफिशिएंट b। तो ये इक्वेशन का जनरल फॉर्म हो गया। अब हमको चैप्टर में पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन कहा गया है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे लिखेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आप दो इक्वेशन लिख सकते हैं, एक a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन हो गई, और एक हो गई a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन के पेयर बन गए, तो यही कहलाएगा पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इन्हें सॉल्व करने के लिए दो मेथड हैं, एक है ग्राफिकल मेथड, एक है अलजेब्रिकल मेथड। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड को देखेंगे। तो ग्राफिकल मेथड में हमें इनको ग्राफ प्लॉट करके इसके सॉल्यूशन निकालने होंगे। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो ये दो पेयर्स ऑफ इक्वेशन दिख रही हैं, ऐसे आपके तीन केसेस पॉसिबल होंगे इन्हें सॉल्व करने के। तो एक इसमें आपका होगा यूनिक सॉल्यूशन का, एक होगा नो सॉल्यूशन, और एक होगा आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले ये में जो पेयर लिखे हुए हैं इक्वेशन के, यहाँ से आपको इनका रेशियो लेना होगा। जैसे a1/a2 कोफिशिएंट का रेशियो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल। यूनिक सॉल्यूशन के लिए डज नॉट इक्वल होना चाहिए। कैसे, मान लीजिए इस फॉर्म में ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। तो पहले इसका एक एग्जांपल के लिए हम लिख लेते हैं कि दो इक्वेशन हमारी, मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 है, और एक है आपकी 3x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0। तो अगर इसमें से रेशियो निकालें इनका, तो 2/3 a1/a2 की वैल्यू आ जाएगी, b1/b2 आएगा 3/5। तो ये आपस में इक्वल हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा केस आपका यूनिक सॉल्यूशन का होगा। नो सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन हम जैसे लिख सकते हैं, पहले नो सॉल्यूशन के लिए भी रेशियो लिख लेते हैं। रेशियो क्या लिख लेंगे आप इसका, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, लेकिन ये c1/c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए अपन सबसे पहले एक इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन जैसे x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन हमारी 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन, दो इक्वेशन जो दी रहेंगी उनको देखकर पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो किस टाइप की है, क्या वो यूनिक है, क्या वो नो सॉल्यूशन है, क्या वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इनका रेशियो अगर आप देखिए कोफिशिएंट का, तो यहाँ से तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ से आएगा 2/4, और यहाँ से आएगा ये 4/3। तो अब देखेंगे तो ये 1/2 में कटेगा, मतलब 1/2 इज इक्वल टू 1/2 तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये 4 1 और ये 4 3 हो रहा है, तो ये इक्वल नहीं होगा यहाँ पे। मतलब 4/12 का रेशियो, अगर हम इसको यहाँ पे 4/12 लिखते हैं और इसे कैंसिल करेंगे तो ये 1/3 आएगा, जो कि इक्वल नहीं होगा। तो a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो इस केस में ये नो सॉल्यूशन होगा। और अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए देख लेते हैं कि इसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि a1/a2
B1/B2 के इक्वल होना चाहिए और C1/C2 के भी इक्वल होना चाहिए। जब ये तीनों आपस में इक्वल होंगे तो हम कह सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इसका अगर आप एग्जांपल लिखें तो एक इक्वेशन में इसकी लिख दे रहा हूँ, 2x + 3y - 9 = 0। एक आप लिख लीजिए 4x + 6y - 18 = 0। इनका रेशियो लिखा जाएगा तो 2/4, 3/6, 9/18। तीनों को ही अगर कट किया जाए तो ये आपका 1/2 में, ये आपका 1/2 में ये भी हो जाएगा, 3 1 और 3 2 और ये 9 1 9 2 तीनों बराबर आ रहे हैं। तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केसेस है। तो इस तरह के आपके 3 केसेस पॉसिबल हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपकी 2 इक्वेशंस, जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो कैसी हैं। उन दोनों इक्वेशंस को देखकर पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस टाइप का सॉल्यूशन उसमें मिल रहा है और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमको उसका ग्राफ प्लॉट करना होगा। स्टूडेंट्स, इसमें जो ग्राफिकल मेथड होगा, पहले तो मैंने इसमें आपको ये तीनों इसको पार्ट्स में बना दिया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब आपको यूनिक सॉल्यूशन में जो आपको ग्राफ मिलेगा तो ये इस तरह से मिलेगा कि ये आपकी मान लीजिए वाई एक्सिस हो गई, ये हो गई एक्स एक्सिस, और आपके जो 2 इक्वेशंस हैं लाइन के, तो एक है a1x प्लस, जैसे अपन मान लीजिए वापस यहाँ पर लिख लें, a1x + b1y + c1 और a2x + b2y + c2। जब आप इनकी लाइंस ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए ये आपकी एक लाइन जा रही है a1x + b1y + c1 की, और एक लाइन आपकी जो a2x + b2y + c2 की जाएगी वो कुछ ऐसे जाएगी कि ये किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। मान लीजिए ये जो लाइन आई है ये आपकी a2x + b2y + c2 की ये इक्वेशन की ये लाइन है। तो ये दोनों किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट x और y हैं, तो ये आपके सॉल्यूशन कहलाएंगे। x और y इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा ये पर्टिकुलर एक पॉइंट। तो अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी में कंडीशंस और इसमें 2-3 होती हैं, अगर वो लिखनी है तो लिख लीजिएगा कि एक तो इसमें आपको इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेंगी, कब, जब आपकी यूनिक सॉल्यूशंस होगी तो उसमें आपको ये इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेंगी। दूसरी बात, आपको इसका 1 सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब 1 यूनिक सॉल्यूशन कह लीजिए, एक्स और वाई की एक वैल्यू आएगी। और तीसरी बात ये है कि ये कंसिस्टेंट लाइंस होंगी, इन्हें हम कंसिस्टेंट लाइंस भी बोल सकते हैं। पूछा जाए कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट के बारे में तो यूनिक सॉल्यूशन में कंसिस्टेंट लाइंस मिलती हैं। अब नो सॉल्यूशन में आपकी अगर यही फॉर्म होगा, इक्वेशन का फॉर्म, ये आपके 2 इक्वेशन मैंने लिख लिए। अब अगर नो सॉल्यूशन की केस है तो इसमें आपका जो ग्राफ होगा तो ये जो दोनों लाइंस होंगी ये पैरेलल जाएंगी एक दूसरे के, कहीं पर भी ये टच नहीं करेंगी। मान लीजिए आपका a1x + b1y + c1 ये है और ये a2x + b2y + c2 है, तो दोनों लाइंस पैरेलल हैं, कहीं किसी पॉइंट पे टच नहीं हो रही हैं, तो ये नो सॉल्यूशन का केस होगा। नो सॉल्यूशन में आपको पैरेलल लाइंस मिलेंगी, मतलब आपकी कंडीशन a1/a2 = b1/b2 बट डज नॉट इक्वल c1/c2 है, तो नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन पे पैरेलल लाइंस। और इसके भी 3 पॉइंट्स लिख लीजिए। पहली बात तो कैसी लाइंस मिलनी है, पैरेलल। दूसरी बात, ये आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं देते, नो सॉल्यूशंस। तीसरी बात, ये इनकंसिस्टेंट लाइन देंगे आपको, इनकंसिस्टेंट, इन्हें अपन इनकंसिस्टेंट कहेंगे। केवल एक टर्म ही यूज़ कर रहे हैं अपन, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, कोई इसका बहुत ज़्यादा अलग से कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कंसिस्टेंट कैसे और इनकंसिस्टेंट कैसे। एक तरह से कह लीजिए आपको एक कंडीशन, एक नाम दिया गया है, इतना बस आप याद रखिएगा कि यूनिक में आपको कंसिस्टेंट मिलेगी, नो सॉल्यूशन में इनकंसिस्टेंट, और इनफाइनाइट के केस में वापस से कंसिस्टेंट मिलेगी। तो पहले इसका केस लिख लेते हैं कि वही बात है कि हमारी जो इक्वेशन होगी वो इसी फॉर्म में होगी, फॉर्म यही होगा। बाद में हम आइडेंटिफाई करेंगे इसको देख करके, रेशियोज़ को चेक करके कि किस फॉर्म की इक्वेशन है। तो अब इसमें जो आपको जो ग्राफ आएगा, तो ये जो आपकी लाइन है a1x + b1y + c1 की, इसी के ऊपर ही आपका जो है a2x + b2y + c2 भी इसी के ऊपर आ जाए
तब आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब कोइंसाइड कर जाए, एक के ऊपर एक, अगर दोनों ही लाइंस एक के ऊपर एक आ जाती हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस होगा, और इसमें आपको कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी। तो यही बातें आप लिख लीजिए, इसमें आपको कोइंसिडेंट लाइन मिलेंगी, कोइंसिडेंट लाइन। दूसरी बात, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस इसके होंगे, और तीसरी बात कि ये कंसिस्टेंट लाइंस होंगे, इसमें भी हमको कंसिस्टेंट लाइंस मिलेंगी। तो इतनी बातों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातें, इन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो इन्हें अच्छे से ध्यान से इन चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक एग्ज़ाम्पल इसका देख लेते हैं। ये एग्ज़ाम्पल आपका यूनिक सॉल्यूशन का एक एग्ज़ाम्पल है, तो इसका मैं आपको ग्राफ बना करके यहाँ पे दिखाऊंगा, इससे आपको क्वेश्चन और भी क्लियर हो जाएगा। और बाकी के दो हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसको आपको होमवर्क भी दे दूंगा, वो आप करेंगे, नहीं बनेगा तो बताइएगा, मैं उसको क्लियर करूंगा बाद में। तो अभी अपन एक एग्ज़ाम्पल 1 देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल 1 में आप देखिए तो आपको यहाँ पे दो इक्वेशंस जो दी हुई हैं, ये x - 2y = 0, 3x + 4y = 20। सबसे पहले इसको आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ये कैसी सॉल्यूशन है। पहले चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं, ये दोनों इक्वेशंस को। तो देखिए, जैसे ये दो इक्वेशंस अपन ने लिख लिए हैं, पहले तो ये चेक करना है, अपन को आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप की है, क्या ये यूनिक है, क्या ये नो सॉल्यूशन है, या ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो हम रेशियो वाले मेथड से पहले तो चेक कर लें, आइडेंटिफाई कर लें कि ये किस टाइप का सॉल्यूशन है। तो चलिए आइडेंटिफाई करते हैं अपन इसको। आप देखिए यहाँ पर ये हो रहा है 1/3, ये हो रहा है 2/4, और इसको चाहे तो आप इधर लाएंगे तो ये तो आपको ऐसे 0 ही मिलना है, 0/20 का ही होगा। पहले आप ये चेक क्या ये वापस आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो देखिए कि 1/3 है और ये आपका जो है 1/2 है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। तो आपस में इक्वल नहीं है मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है। अपन को इसमें इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये दोनों आपस में अनइक्वल हैं, मीन्स कि A1/A2 यहाँ पर B1/B2 के इक्वल नहीं है, तो यूनिक सॉल्यूशन है। मतलब हमको समझ में आ गया है कि इसमें हमको जो ग्राफ मिलने वाला है कुछ इस तरीके का मिलने वाला है, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला। चलिए इसका पहले अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, आपने 9th में प्लॉट किया है, तो वैसे ही अपन ये दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे और इन्हें ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहली इक्वेशन के साथ। तो पहली इक्वेशन हमको जो है x - 2y = 0 दी है, तो इसके लिए सॉल्यूशन आप लिख लीजिए, एक x का और एक y का ऐसा टेबल बनाएंगे अपन। एक बार मान लीजिए हम x को 0 रख दिए, तो x को 0 रखने से क्या होगा, 0 - 2y = 0, तो 0 = 2y, या कह लीजिए कि y 0, x 0 में आपको y 0 मिल रहा है। x अगर आप 1 रखेंगे तो आपको y हाफ मिलेगा, आप करके देख लीजिएगा। तो अपन कोशिश ये करें कि फ्रैक्शन वाले वैल्यूज़ को ना लें, अपन आगे बढ़ जाते हैं। अगर अपन को 1 रखने पे हाफ मिल रहा है तो अपन उसको ना लें, अपन x में 2 रख लेते हैं। चलिए x में अगर 2 रखेंगे तो 2 - 2y 0 आएगा, तो 2 = 2y एंड y = 1, मतलब x2 पे y 1 मिल रहा है। और आपको एक लीनियर एक लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको ये दो सॉल्यूशन काफ़ी हैं, दो सॉल्यूशन पे आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से हम जो दूसरी इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस भी निकाल लेते हैं। तो अब हमारी अगली क्या है उसको लिख लीजिए कि ये है 3x + 4y = 20। इसके लिए भी सॉल्यूशन आप निकालेंगे तो इसी तरह से एक टेबल बनाना पड़ेगा। अब आप एक बार x 0 रखिए, तो x 0 रख देंगे तो ये 3 × 0 + 4y = 20, तो ये आपका आ जाएगा 4y = 20, यानी कि y = 5। मतलब आप देख रहे हैं कि हमने x को 0 रखा तो y हमको 5 मिल रहा है। अब अगर आप x को 1 रखेंगे तो चलिए मैं आपके सामने रख देता हूँ, यहाँ पर अगर 1 रख दिए तो ये आएगा आपका 4y यहाँ पे 20 था, ठीक है। x को अगर 1 रख रहे हैं तो हमको मिल रहा है 4y = 20 - 3, मतलब y = आपको 17/4 मिलेगा, जो कि एक फ्रैक्शन वैल्यू है, अपन को इसको लेना नहीं है।
तो अब अपन क्या करें, अपन ऐसा कर लेते हैं कि देखिएगा कि वाई में अगर हम 2 रख दें, एक्स और वाई किसी में भी रख सकते हैं। मान लीजिए मैंने वाई में रखा, वाई से मुझे एक होल नंबर मिलता दिख रहा है तो मैं वाई में रख रहा हूँ, वाई इज इक्वल टू 2 ले लें अगर, तो देखिए अगर हम इक्वेशन में y की जगह 2 रख देते हैं तो ये 3x + 4 × 2 बराबर 20 हो जाएगा। मतलब कि 3x + 8 = 20, मतलब 3x = 12 हो जाएगा, ये 20 - 8, तो x आपको यहाँ पे 4 मिल जाएगा। तो मतलब y हमने जब 2 रखा तो x हमको 4 मिल गया। तो ये भी आपको एक सॉल्यूशन मिल गई सेकंड वाले इक्वेशन की। तो 2 पॉइंट्स ही फाइंड कर लेना आपके लिए काफ़ी है, आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इन 2 सॉल्यूशंस पर। तो चलिए इसका पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं अब अपन जल्दी से। तो देखिए अब मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊं तो ये मैंने बना ली है वाई एक्सिस, ये मैंने बना ली एक्स एक्सिस। अपन ने यहाँ पे नंबर ले लिए 0 से 1 2 3 4 5 तक, 5 यहाँ लिख देते हैं और इसी तरह यहाँ पर भी लिख लिया अपन ने 1 2 3 4 एंड 5। तो अब देखिए पहले वाले में x0 में y0 है, मतलब पहला पॉइंट तो हमको यहीं पे मिल गया ओरिजिन पे 0 0। अगला क्या है 2 पे 1, x2 पे y1, ये कहाँ मिल रहा है, ये यहाँ पर मिल रहा है। तो ये 2 पॉइंट से ऐसे एक आपकी ये स्ट्रेट लाइन तो बन गई। ये स्ट्रेट लाइन किसकी बन गई हमारी, अभी जो पहली इक्वेशन थी x - 2y = 0, ये इसका आ गया। सेकंड देखिए x0 में y5, x0 में y5 यहाँ पर मिल रहा है 0 एंड 5। दूसरा है हमारा x4 में y2, तो x4 में y2 कहाँ मिल जाएगा, ये यहाँ मिल जाएगा, इसके सामने जस्ट इसी के सामने ये यहाँ पर मिल रहा है। तो इनको ज्वाइंट करा दें तो ये ऐसे आगे बढ़ेगी। तो ये आप देखिए ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगे। ये आपके x और y कोऑर्डिनेट ही तो रहते हैं जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होते हैं। अब इस वैल्यू पर, इस पॉइंट पे आप देख लीजिए इनके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या मिल रहे हैं। आपको x4 मिल रहा है और y जो है ये 2 मिल रहा है, मतलब 4 एंड 2 क्या हो जाएंगे, इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, अपन ने ग्राफिकल मेथड से इन 2 इक्वेशंस की सॉल्यूशन निकाली जो कि आ रही है 4 एंड 2, मतलब x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, ये आपका यूनिक सॉल्यूशन का हो गया। अब आपको मैं नो सॉल्यूशंस और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के भी एक एक क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, चलिए देख लेते हैं। तो पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, ये एग्जांपल का ही क्वेश्चन था जो अभी हमने सॉल्व किया है। ये 4 एंड 2 ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, यहाँ पर ये कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो यही इसके सॉल्यूशन कहलाएंगे दोनों इक्वेशंस की। ठीक है, और जो अब नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी 2 इक्वेशन दी हुई हैं, इसको भी आप कंडीशन चेक करिए तो क्या आएगा। देखिए a1/a2 करिएगा तो 2/4 मतलब 1/2। इसको b1 b2 में देखेंगे तो ये 3/6 भी क्या आ जाएगा 1/2। 9/18 को भी कट करिएगा 1 जा 2 जा तो ये भी 1/2, मतलब तीनों a1/a2 b1/b2 c1/c2 आपस में इक्वल हो रहे हैं, मतलब कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ये केस है। तो इसका भी देखिए इसी तरह से 2 इक्वेशंस के हमने सॉल्यूशन निकाले हैं, 2 निकले हैं। देखिए 2 पे आप ग्राफ लाइन ईजिली बना सकते हैं और इसका ग्राफ ये दिया है। ये देखिए आपका 4x + 6y = 18 और 2x + 3y = 9 दोनों एक ही लाइन पर आ रही हैं दोनों। और ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस ही होता है कि कोइंसिडेंट हो जाती है, एक के ऊपर एक लाइन आ जाती है दोनों। तो ये इसका आपका ग्राफ है। ये देखिए एग्जांपल में सब कुछ सॉल्व दिया हुआ है। इसको मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसे अपने से बना कर देखिएगा। कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो मैं इसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा। एक ही वीडियो में इन सबको कर पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा उसमें। तो ये आप करिएगा अपने से, कोई डाउट होगा तो इसको ज़रूर क्लियर किया जाएगा। अब इसमें आप एग्जांपल 3 देखिए, ये आपका एक नो सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। ये 2 इक्वेशन दी हैं, इनका रेशियो आप देखिए तो a1/a2 कितना है 1/2, b1/b2 कितना है 2/4, यानी इसका भी काटेंगे तो 1/2 ही आएगा। लेकिन देखिए c1/c2 कितना हो जा रहा है 4/12 में, यानी कि 1/3, मतलब a1/a2 b1/b2 के इक्वल तो है लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है।
तो वो कौन सा सॉल्यूशन होता है, वो नो सॉल्यूशन होता है। और नो सॉल्यूशन में हमको पैरेलल लाइंस मिलती हैं। तो देखिए पहले तो इन दोनों इक्वेशन के अलग अलग सॉल्यूशन यहाँ पे निकले हैं, अपन इस तरह निकालेंगे और फिर इसका ये अपन ने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। ये देखिए ये यहाँ पर आपको पैरेलल लाइंस दिख रही हैं, एक आपकी x + 2y - 4 की है, एक है 2x + 4y - 12 की। दोनों पैरेलल हैं, कहीं कोई इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये नो सॉल्यूशन का केस है। इसका ग्राफ इस तरह ये बन रहा है। तो ठीक है, तो आप लोगों को आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के, और इनके ग्राफ भी समझ में आ ही गए होंगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर दे रहा हूँ। बाकी आप ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के और ये नो सॉल्यूशन के ग्राफ खुद से बनाकर देखिएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, इसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी इन केस अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो। और अब जो है हम इस वीडियो को यहीं एंड कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.1 हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और मैंने आपको बताया था 2 मेथड्स हैं, एक ग्राफिकल और एक है अलजेब्रिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड्स तो हमने देख लिया ग्राफ से बना के। अब अलजेब्रिकल मेथड जो है वो हम आगे की एक्सरसाइज में करेंगे, तब मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अभी आपके 3.1 और 3.2 में तो ऐसा कुछ सॉल्यूशन वाला है नहीं। 3.3 से ही आएंगे वो उस तरह से क्वेश्चन। तो इसको उसके भी 3 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उससे भी हम सॉल्यूशंस ही फाइंड करते हैं, लेकिन उसे हम 3.3 जब पढ़ेंगे तो उससे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलिए इस पार्ट में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।